வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். गुरु வாழ்க गुरुवे जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध. गुरु कृपा हमेशा हमारे साथ रहे. जिये समृद्ध. माननीय दोस्तों, मनोसमृद्धि कला अभ्यासियों, मनोसमृद्धि कला परिवार के सहयोगियों, आप सभी को मेरी तरफ विश्व समुदाय सेवा संघ और एनसीआर स्काई ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस साप्ताहिक सत्संग में भाग लेने के लिए आप सभी को धन्यवाद और வாழ்க வளமுடன் शुभकामनाएं. दोस्तों, आज हम देखने वाला शीर्षक है मानव गरिमा. इसे हम समझ लेंगे ह्यूमन डिग्निटी. क्या है डिग्निटी, कैसे इसे बढ़ाएं, तो जीवन का उद्देश्य कैसे पाए, ये आगे देखेंगे. इस भाषण का उद्देश्य है, जीवन का उद्देश्य आत्मसम्मान को महसूस करना और आत्मबोध के माध्यम से ईश्वर को जानना. उसके लिए कुछ अभ्यास और समझ की आवश्यकता है. योग इसे पूरा करता है. स्वयं को जानने और गरिमा पूर्ण होने में बाधा करता है कर्म. स्वयं को जानना और गरिमा पूर्ण होने का बाधा करने वाला चीज है कर्म. कर्म क्या है, ये कहाँ स्थित है, हम कर्म कैसे अर्जित करते हैं, ये सब दर्शन, विज्ञान और सिद्ध पुरुषों के वजह से देखेंगे. ये सब कर्म से कैसे निपटते हैं. दर्शन, विज्ञान और सिद्ध पुरुष, ये सब कर्म से कैसे निपटते हैं, यही हम देखने जा रहे हैं आगे. दोस्तों, महर्षि कह रहे हैं, जो मन का गरिमा है वही मनुष्य की गरिमा है. जब मन शरीर के माध्यम से संसार से संपर्क करते वक्त होने वाला है प्रत्यक्षीकरण, अनुभव, स्पष्टता आदि चेतन क्रिया पंचीकरण है. यह कर्म पंचीकरण कहा जाता है. प्रत्येक मनुष्य में 3 प्रकार के कर्म पंचीकरण होते हैं. देखेंगे कैसे 3 प्रकार के कर्म इस टाइटल में देखते हैं. पहले, जन्म के दिन से लेकर आज तक घटित अनुभवों का पंचीकरण एक प्रकार है. इसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं. आनुवंशिक में स्थित पंचीकरण अन्य प्रकार है. यदि हम माता पिता के विकासवादी पथ से आगे बढ़ने रहे तो हम विश्व के आदि मानव तक पहुंच जाएंगे. यदि हम पीछे की ओर अन्वेषण करना जारी रखें तो हम जानवरों, सरीसृपों और पौधों तक पहुंच जाएंगे. एक बुद्धीय पौधे से परिवर्तन की श्रृंखला में हमारे माता पिता तक सभी जन्मों में कार्यों के द्वारा प्राप्त पंचीकरणों का संग्रह है आनुवंशिक पंजीकरण. इसे संचित कर्म कहा जाता है. संचित और प्रारब्ध कर्मों का संयुक्त संयोजन ही मानव मन की गरिमा है. पंजीकरणों की इन 2 परतों के अनुसार जब मनुष्य संसार के साथ संपर्क करता है तो इच्छा और कर्म उत्पन्न होते हैं. यही आकाम्य कर्म है. वे मानसिक आवेग जो आत्मा में इच्छा जगाते हैं और उसे कर्म में प्रवृत्त करते हैं. आकाम्य, आत्मा प्लस काम्य कहलाते हैं.
जब आकाम्य कर्म संचित प्रारंभ कर्मों की अभिव्यक्ति बन जाती है तो इसे माया कहते हैं, और जब वह परिणामी जागृति में लाभ लाकर ज्ञान की बेहतरी के लिए काम करती है तो हम इसे ज्ञान कहते हैं। सभी कर्मों का पंजीकरण शरीर के बिल्कुल मध्य भाग में केंद्रित होता है, जिसे महर्षि आनुवंशिक केंद्र कहते हैं। पंजीकरण का अर्थ है चुंबकीय तरंग जिसमें व्यक्ति के पूरे अनुभव समाहित है। ये चुंबकीय तरंगें शुद्ध शून्य के अतुलनीय आसपास के दबाव बल की सहायता से शरीर में एक कार्यशील केंद्र बनाती है। एक है आनुवंशिक केंद्र, जेनेटिक सेंटर। उसमें जीवों की शुरुआत से लेकर अब तक का सारा डेटा उपलब्ध है। यह वेदात्रियम का विवरण है आनुवंशिक केंद्र पर। आगे देखेंगे विज्ञान क्या कहता है आनुवंशिकी पर। वैज्ञानिक विवरण क्या है कि आनुवंशिक केंद्र विशेष रूप से शरीर में एक स्थान निश्चित नहीं है, क्योंकि जीव प्राणियों के शारीरिक कोशिकाएं में स्थित आरएनए डीएनए को आनुवंशिक कहलाता है। एक आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है। इस जीव के सभी लक्षण और कोशिका के कार्य तय होते हैं आरएनए डीएनए। पहले देखेंगे क्या है डीएनए। शरीर में डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के केंद्र यानी न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसके अलावा डीएनए की थोड़ी मात्रा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में भी मौजूद होती है। मानव शरीर की लगभग हर कोशिका में होता है, जो उसकी आनुवंशिक जानकारी का स्रोत है। आरएनए एक महत्वपूर्ण न्यूक्लिक एसिड है जो जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। यह डीएनए से निर्देशों को प्रोटीन में बदलने में मदद करता है, जीन की गतिविधि को नियंत्रित करता है और रासायनिक प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। आरएनए 3 प्रकार का होता है। वे हैं मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। इसमें मैसेंजर आरएनए का निर्देश है कि कोशिका के नाभिक में डीएनए के एक जीन से आनुवंशिक कोड की फोटोकॉपी ले जाता है और इसे राइबोसोम में प्रोटीन बनाने में निर्देशों में बदलता है और इसे राइबोसोम में प्रोटीन बनाने वाले निर्देशों में बदलता है। जीन कोडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें एक जीन अपने डीएनए में मौजूद आनुवंशिक जानकारी का उपयोग करके प्रोटीन का निर्माण करता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जो सभी जीवन प्राणियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जीन कोडिंग 3 चरण में होते हैं। देखेंगे जीन कोडिंग के मुख्य चरण। पहला है ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। इस चरण में डीएनए में मौजूद आनुवंशिक जानकारी को मैसेंजर आरएनए दैट इज एमआरएनए नामक एक अणु में कॉपी किया जाता है। एक प्रक्रिया कोशिका के नाभिक में होती है। आरएनए पॉलीमरेज नामक एक एंजाइम इस काम में मदद करता है। दूसरा है अनुवाद, ट्रांसलेशन। अनुलेखन के बाद एमआरएनए कोशिका के राइबोसोम में जाता है। राइबोसोम पर एमआरएनए में मौजूद कोडान को पढ़ा जाता है। यह कोडान एक विशिष्ट अमीनो एसिड को परिभाषित करता है और इस प्रकार अमीनो एसिड की एक श्रृंखला बनती है जो अंततः प्रोटीन का रूप लेती है। इसमें से और एक मुख्य है, इससे भी अति प्रमुख है एपिजेनेटिक्स। क्या है एपिजेनेटिक्स? देखेंगे। एपिजेनेटिक्स का मतलब है कि आपके व्यवहार और पर्यावरण के कारण आपके जीन के काम करने के तरीके में बदलाव होता है। ये बदलाव डीएनए के मूल अनुक्रम को नहीं बदलते, लेकिन ये निर्धारित करते हैं कि
कौन से जीन चालू होंगे और कौन से बंद रहेंगे। इसे सरल शब्दों में इसे समझ सकते हैं कि डीएनए एक किताब है और एपिजेनेटिक्स उस किताब को पढ़ने का तरीका है। ये पर्यावरण का प्रभाव कैसे होता है डीएनए जीन में। शारीरिक गतिविधि, आहार, तनाव और रसायनों का संपर्क आपके एपिजेनोम जो है आपके सभी एपिजेनेटिक बदलावों का संग्रह पर असर डाल सकता है। एपिजेनोम माने जीनोम के ऊपर होने वाला है। एपिजेनोम में रासायनिक यौगिक होते हैं जो जीनोम का इस तरह संशोधित या चिन्हित करते हैं कि उसे क्या करना है, कहाँ करना है और कब करना है। विभिन्न कोशिकाओं में अलग अलग एपिजेनेटिक निशान होते हैं। और भी एक प्रोसेस होती है जीनोम सिग्नल प्रोसेसिंग। ये अभी तो बहुत साल से रिसर्च में होता है। जीनोमिक सिग्नल प्रोसेसिंग कैसे वो क्रॉनिक रोगों को ठीक कर सकते, इसके लिए ये प्रोसेसिंग होते हैं। इसमें क्या करते हैं वैज्ञानिकों ने, डीएनए का विश्लेषण करता है। डीएनए विश्लेषण में उसके पैटर्न की पहचान करने के लिए डीएनए अनुक्रम डेटा को आवृत्ति डोमेन में परिवर्तन करने वाला है जीनोमिक सिग्नल प्रोसेसिंग। उपरोक्त विवरण से हमें पता चला कि जीनों का विवरण को आवृत्ति में परिवर्तन किया जा सकता है। हम यह क्यों नहीं मानेंगे कि पंचीकरणों आवृत्ति के रूप में है, जैसे कि महर्षि बताते हैं पंचीकरणों या कर्म पंचीकरण पूरा ही पूरा आवृत्ति के रूप में एक चुंबकीय तरंग के रूप में शरीर में स्थित है। महर्षि और भी कहते हैं उचित योगाभ्यास के बुरे पंचीकरणों को दबाया जा सकता है। ऐसा उत्कृष्ट अभ्यास है सरलीकृत कुंडलिनी ध्यान, जो है मनसावृत्ति को निम्न संख्या में लाती है। मन जो है आवृत्ति, उसकी क्रिया 4 चरणों में होती है। वे हैं बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा। हर चरणों को भिन्न भिन्न आवृत्तियां होती है। बीटा 14 से 40 आवृत्ति प्रति सेकंड तक, अल्फा 8 से 13 आवृत्ति प्रति सेकंड तक, थीटा 4 से 7 आवृत्ति प्रति सेकंड के लिए, डेल्टा 1 से 3 आवृत्ति प्रति सेकंड के लिए। हर आवृत्ति में लाखों पंजीकरण स्थित है। बीटा को छोड़कर बाकी 3 आवृत्तियां अच्छे हैं। हमारा मन अच्छे पंजीकरणों को स्विच करने सक्षम है। आगे देखेंगे अनुवंशिक केंद्र और एपिजेनेटिक्स। अनुवंशिक केंद्र क्या है कि हमारे मूल्य जो है हमारे पैतृक और विकास के पूरे पंजीकरणों की है। हमारे शरीर, प्राण और जैव चुंबकीय की एकीकृत केंद्र है अनुवंशिक केंद्र। इसे पंजीकरणों का खजाना कहा जाता है। मानव करते हर क्रिया का पंजीकरणों 6 श्रेणियों में वो पंजीकरण किया जा सकता है। देखेंगे महर्षि कहते हैं पंजीकरण की श्रेणियां 6 होती है। ये पहला है ज्ञानेंद्रिय में होने वाला है। इन ज्ञानेंद्रियों में सिकुड़न और विस्तारण पंजीकरण के रूप में पंजीकृत होता है। मस्तिष्क में स्मरण पंजीकरण होता है। जीवकांत में प्रतिबिंब पंजीकरण होता है। प्राण कणों में सक्षम पंजीकरण होता है। आनुवंशिक केंद्र में व्यक्तित्व पंजीकरण होता है। व्योमकांत में यानी यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म में सामाजिक पंजीकरण होता है। ये सभी पंजीकरणों
संचित, प्रारब्ध और आकाम्य कर्म के रूप में क्रियान्वित होते हैं। हम देखें तो कर्म केवल एक विश्वास नहीं है, प्रत्येक क्षण की कार्रवाई का पंजीकरण और हमारी पीढ़ियों के लिए विरासत में मिला जैविक सत्य है कर्म। कर्म माने एक जैविक सत्य है। देखेंगे क्या संचित कर्म। ये वैज्ञानिक दृष्टि में डीएनए आनुवंशिक पुस्तकालय हजारों पीढ़ियों का एक बड़ा ऐतिहासिक खजाना है। डीएनए ये संचित कर्म। प्रारब्ध कर्म इस जन्म में पढ़ने के लिए चयनित पुस्तकें प्रारब्ध कर्म। आकाम्य कर्म वर्तमान गतिविधियों के साथ लिखे गए पृष्ठ पेजेस। देखेंगे वैज्ञानिक प्रमाण डीएनए पर एपिजेनेटिक्स पर। डीएनए हमारा प्रत्येक बिजली के बल्ब की तरह है। एपिजेनेटिक्स कहते हैं डीएनए को बदलने बिना जीन का नियंत्रित करने वाला है एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स डीएनए के अनुक्रम को नहीं बदलता है, इसके बजाय एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है जो बताता है कि कब और कैसे जीन को सक्रिय या निष्क्रिय करना है। ये एपिजेनेटिक्स पर्यावरण में बहुत प्रभाव डालता है। देखेंगे पर्यावरण और जीवन शैली का प्रभाव कैसे होता है। आप क्या खाते हैं, कितने तनावग्रस्त हैं और आप कितना व्यायाम करते हैं, एक सभी पर्यावरण और जीवन शैली कारक एपिजेनेटिक परिवर्तनों को प्रभावित कर सकते हैं। ये फाइंडिंग्स है, साइंटिफिक फाइंडिंग्स है। 2024 में हुई रिसर्च कहती है कि दादा दादी के खान पान की खराब आदतों से पोता पोतियों के मेटाबॉलिक रोगों पर ज्यादा खतरा होता है। 2025 में हुई ग्रेसिया एमआर रिसर्च कहती है कि भाई विरासत में पीड़ित चूहों को समृद्ध वातावरण में रखा गया तो उनके एपिजेनेटिक्स मार्कर गायब हो गए हैं और अगली पीढ़ी भाई विरासत मुक्त हुई है। देखेंगे वातावरण कैसे हमारे एपिजेनेटिक्स पर काम करके हमारे जीन को बदलता है, हमारे कर्म को बदलता है। हम कर्म में बदलाव लाने के लिए और एक मदद करने वाला चीज है ध्यान। महर्षि से कहते हैं ध्यान मस्तिष्क और कर्म को बदलने वाली शक्ति। इस टाइटल में एक महर्षि के कवि ध्यान का मूल्य इस टाइटल से पहले तमिल में पढ़ेंगे, फिर हिंदी में इसको अनुवाद करेंगे। குறைப்போக்கும் குண்டலினி தவத்தின் மூலம் குவிந்து மனம் உயிரோடு உறையும், மேலும் மறைபொருளாம் அறிவு அதன் முழுமை பெற்று மா அமைதி அனுபவிக்கும் நிலைக்களனாம் இறைவனது திருநிலையில் இணையும். அப்போ இன்ப துன்ப விருப்பு வெறுப்புவை கடந்து நிறைவு பெறும், தீய வினை அகலும், வாழ்வில் நிகழ்வதெல்லாம் பேரின்ப ஊற்றாய் मारो। इसका हिंदी अनुवाद, दोष मिटाने कुंडलिनी ध्यान के माध्यम मन एकाग्र होकर प्राण के साथ विलीन प्राप्त पाकर परम शांति का अनुभव पाएगी। ईश्वर का दिव्य स्थैतिक स्थिति में विलय होगी। सुख दुख और द्वेष का अतिक्रमण से पूर्णता पाएगी। बुरे कर्मों नाश होगा। जीवन के हर घटनाएं आनंद का स्रोत बन जाएगी। कुंडलिनी ध्यान से होने वाला लाभ है। और महर्षि कहते हैं मनुष्य को देखने पर संचित कर्म से शरीर और मन इंद्रियानुभव का आदत के कारण पशुओं का गुण
उनसे शामिल होती होने की विशेषता में छठी बुद्धि जागृत होकर ज्ञान की पूर्णता की खोज करती है। मनुष्य पंच संवेदना और छठी बुद्धि के उद्देश्य जो है सत्व ज्ञान प्राप्त, इन दोनों के बीच संघर्ष में छठी बुद्धि के उद्देश्य जो है सत्व ज्ञान प्राप्त, इन दोनों के बीच संघर्ष में जी रहा है। तो ज्ञान के मार्ग पर अपने कार्यों बाधाओं को ठीक करने के लिए एक नैतिक मार्ग की आवश्यकता है। मानव के जीने योग्य आंतरिक अभ्यास क्रिया समेत उत्कृष्ट संस्कार ही योग तपस्या कहलाता है। केवल ज्ञान व्याख्या और सोचने और समझने की हुए मानो ध्यान आवश्यक है। ऐसा महान ध्यान है कुंडलिनी योग। इसी पूर्ण ध्यान पहले सभी लोगों के लिए इस कुंडलिनी ध्यान से इस समुदाय को प्रदान किए हैं महर्षि। इसे महर्षि उपदेश कहते हैं। देखिए उपदेश के माध्यम सरल कृतक कुंडलिनी हो। पहले उपदेश का अर्थ व्यक्ति ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म मानव स्वभाव है। महर्षि कहते हैं ब्रह्म मानव के लिए स्वाभाविक हुई है। ऐसे क्यों? माता पिता इन दो आत्माओं का मिलन काम भावना और संभोग क्रिया द्वारा निर्मित होकर मनुष्य जन्म लेता है। अतः सांसारिक वस्तुओं और सुखों के प्रति गहरी आसक्ति के साथ ब्रह्म अवस्था में रहना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। क्योंकि इंद्रियों में स्थित ज्ञान जन्म से ही आरंभ हो जाती है और जीवन के सभी अनुभव इसी के माध्यम से दर्ज होते हैं। उसे मोक्ष से छुड़ाकर जागृति की अवस्था में वापस लाने के लिए एक गुरु के प्राण मिश्रण अवश्य है। उचित आयु में गुरु के प्राण शक्ति का मिश्रण करना ही उपदेश का अंतर्निहित अर्थ है। गुरु के उपदेश के लाभ क्या है? ये महर्षि क्या कहते हैं देखें। कैसे दही की कुछ बूंदें मिलने से, कैसे दही की कुछ बूंदें मिलने से जल्दी सड़ने वाला दूध दही में बदल जाता, जो 2 दिन तक नहीं सड़ेगी। उससे निकलने वाला मक्खन हफ्तों तक चलेगी। उससे निकलते घी हमेशा के लिए छड़ता नहीं। ऐसा ही हमारा प्राण से जुड़ते गुरु के प्राण शक्ति हमारा मन पर प्रभाव डालता, अच्छाई और दिव्यता को प्रकट करता है। जब हम गुरु से दीक्षा लेते हैं, गुरु के प्राण शक्ति हमारे प्राण से जुड़ता है, तब से हमारा गरिमा बढ़ने लगता है। वो बढ़ने के लिए कोशिश करेगा। इसके लिए क्या क्या कर्म करना, उस पर मन चलेगा। देखेंगे सरलीकृत कुंडलिनी ध्यान और
आत्मनिरीक्षण के लाभ। सिर्फ कुंडलिनी ध्यान जल्दी से लाभ उठा नहीं सकते मानव जीवन में। इसके लिए महर्षि ध्यान के साथ आत्मनिरीक्षण भी दिए हैं। देते हैं, यदि आनुवंशिक केंद्र हमारे जीन और एपिजेनेटिक्स का मानचित्र है तो ध्यान एक उपकरण है जो इसे पढ़ने और ठीक करने में मदद करने वाला है। लगातार ध्यान अभ्यास से मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में कॉर्टेक्स मोटा होता है, निरंतर जागरूकता देता है, अमिगडाला की गतिविधि को कम करती है। ये सब साइंटिफिक फाइंडिंग्स है। शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। वर्तमान में जीना, भूतकालीन चिंता मुक्त संतुष्ट जीवन, ये सब देता है कुंडलिनी ध्यान। कई योग का आत्मनिरीक्षण अपनी सरलता के कारण अन्य दर्शनों की तुलना में बहुत अनोखा है और एक हमारी दिन प्रतिदिन की समस्याओं से निपटता है और हमारे जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करता है। आत्मनिरीक्षण अब देखेंगे कर्म पर सिद्ध पुरुषों का दृष्टिकोण। ये कैसे देखते हैं कर्म को, कैसे इससे डील करते हैं। सिद्ध पुरुषों जानते हैं कि कर्म एक चुंबकीय आवृत्ति है जिसमें पंजीकरण होती है और इसे आत्मा भी कहा जाता है, जो जीव शक्ति को घेरे रहती है। जब मृत्यु होती है तो वीर्य शक्ति के साथ आत्मा नामक चुंबकीय आवृत्ति भी निष्कास होकर शेष पंजीकरणों को पूरा करने के लिए दूसरी शरीर की खोज करेगी। यदि ऐसा हो तो जन्म श्रृंखला जारी रहेगी। इससे बचने के लिए वे वीर्य शक्ति को संगठित कर तुरीय चक्र में स्थापन कर शरीर और मन की गतिविधियों को रोकते हैं और अनंत काल जीवन प्राप्त करते हैं, एटर्निटी। इसलिए दोस्तों, हम भी ऐसा एटर्नल जीवन जीने के लिए कोशिश करेंगे। इस खोज में हमें मदद करने वाला है महर्षि के सरलीकृत कुंडलिनी योग का व्यायाम, सरलीकृत कुंडलिनी ध्यान, कायकल्प योग और आत्मनिरीक्षण। ये सब हमारा दैनिक व्यवस्था में लाना, हर दिन सरलीकृत कुंडलिनी योग अभ्यासियों का कर्तव्य। कल सुबह 1 घंटे के लिए स्वयं की उन्नति के लिए, अपना उन्नति के लिए यह अभ्यास हो, सही ढंग से सही प्रकार से करते आएंगे तो हम भी एक शुद्ध पुरुष है। और भी महर्षि कहते हैं, जो व्यक्ति प्राण को महसूस कर रहे हैं वो सिद्ध पुरुष है। चित्त माने तमिल में प्राण करके निकलता है। चित्त को जानने हुए मानव चित्तर होता है। ऐसे हम भी सिद्ध पुरुष बनेंगे, उत्कृष्ट जीवन जिएंगे। विश्व भर जन समुदाय के लिए जितना हम कर सकते हैं उतना सहाय करेंगे उन लोगों के उत्कृष्ट जीवन के लिए। जो भी व्यक्ति जहाँ भी
सांसारिक व्यवहार से पीड़ित है, उन लोगों के लिए पहुंचाएंगे सरलीकृत कुंडली योग वेदात्रियों को। हम उत्कृष्ट बने, उन लोगों के उन्नति बनेंगे। यहाँ तक मेरा भाषण को संपन्न करता हूँ, विराम देता हूँ। आप और आपकी परिवार पूरे और இன்னைக்கு வேற யாராவது இவரு சுந்தரம் வரேன் இருக்காரா? अच्छी सेहत, दीर्घायु, पूर्ण समृद्धि, सुयश और परम ज्ञान युक्त சுந்தரம் வரேன்னு சொல்லியிருக்காரு. अच्छे जीवन जीने के लिए गुरु और दिव्यता के सहायता हमेशा भला करे। जिए समृद्ध, जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध, வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன்। धन्यवाद जी।